हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है 2026 के लिए। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लेट हो गए हैं एडमिशन लेने में, और अभी अपने लिए एडमिशन तलाश कर रहे हैं अगस्त के महीने में। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ और अभी एडमिशन तलाश कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में शबनूर लेके आई हैं उन सभी बच्चों के लिए कई सारे सवालों के जवाब, ताकि वो अपनी जर्नी में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाए और 2025 में एडमिशन लेते हुए अपने लिए बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा पाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर, जैसे कि आपने बोला है कि हम अभी भी 2025 सेशन की बात कर रहे हैं, 2025 के सेशन की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर वॉट एवर रीज़न एडमिशन उन्होंने अभी तक नहीं लिया है, और ऐसी काफ़ी बहुत ही बची कुची यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो अभी भी एडमिशन ले रहे हैं। राइट। तो अगर कोई इस वक्त MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और 2025 में ही लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिल में डाउट होते हैं कि अगर हम इस वक्त लेंगे तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस कवर भी हो चुका है, तो क्या ये ठीक रहेगा उनका डिसीजन इस वक्त MBA में एडमिशन लेना? देखिए शबनूर, अगर हम बात करें कॉलेज एडमिशन्स की, तो कॉलेज एडमिशन की डेट अभी चल रही है कई जगह पे, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी एडमिशन ले रही हैं। अगर आपको कहीं पर एडमिशन मिल रहा है और आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप ले लीजिए, बिकॉज आपका सिलेबस अगर छूट भी गया तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जिम्मेदारी है उस सिलेबस को पूरा कराने की। तो आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा उन बच्चों से थोड़ा आपको प्रिविलेज कम मिलता है जो पहले कैंपस में आ गए हैं, क्योंकि आप थोड़ा लेट जा रहे हैं कैंपस में, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अगर आप कोप अप कर सकते हैं सिलेबस के साथ, क्योंकि कई जगह पे वीकेंड क्लासेस चलाने का प्रावधान बना हुआ है जहाँ पे वीकेंड में क्लासेस मिलती हैं एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ों के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपका साल बच रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपको ले लेना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल उतनी बेहतर नहीं है तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन भी किया है, जहां पर हमने पूरा बताया कि किन सूरतों में आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल उतनी मजबूत नहीं है और आपको अब एक प्रॉपर रास्ता दिख गया है कि मुझे MBA कर लेना चाहिए या कोई भी प्रोग्राम कर लेना चाहिए, तो इस टाइम पे आपका एडमिशन लेना सही रहेगा। सर, MBA का तो आपने बता दिया कि अगर MBA के एडमिशन देख रहे हैं एंड दे हैव अ डिसेंट प्रोफाइल, तो इस वक्त लेना एडमिशन ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट PGDM का प्लान कर रहे हैं और वो इस वक्त एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो क्योंकि लेट हो गया है और PGDM की फ़ीस भी हम लोगों को मालूम है कि ज़्यादा होती है MBA से, तो उनका PGDM में इस वक्त एडमिशन लेना ठीक है? देखिए, PGDM में एडमिशन लेना थोड़ा सा उन बच्चों के लिए सही रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, दोनों ही पॉइंट है। जिन बच्चों को देखो शुरुआत में जो बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, आपको कई सारे ओरिएंटेशन वीक्स कई सारे हमने कैंपस के देखे, किसी ने 10 दिन का ओरिएंटेशन चलाया, किसी ने 20 दिन का ओरिएंटेशन चलाया, तो वो जो बॉन्डिंग होती है शुरू के दिनों की, वो आप मिस कर गए हो, है ना। तो कहीं ना कहीं क्लास में बॉन्ड बन चुके हैं स्टूडेंट्स के, टीचर्स जानते हैं उन बच्चों को, कुछ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपने कई सारे गेस्ट लेक्चर्स छोड़ दिए, तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि जो हो जाता है। बट हाँ, फिर अगेन हम सोचते हैं कि अगर हम ड्रॉप कर दें तो उतना सही विकल्प नहीं है। तो हाँ, इस सूरत में भी मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप ना लेते हुए आपको फोकस करना चाहिए। जो भी आपका करिकुलम छूटता है, चाहे आप MBA करें चाहे PGDM करें, कैंपस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिल ही जाती हैं और कैंपस एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ आपका पूरा करिकुलम करवा देता है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, चाहे आप MBA करें चाहे PGDM करें। अगर आपने अब मन बना लिया है और अभी आपको अगर एडमिशन मिल रहा है, तो आपको सही समय पे एडमिशन लेते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर, अब आपने MBA PGDM के बारे में क्लियरेंस तो दे दिया है स्टूडेंट्स को, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे अगर हम अभी बात करते हैं, जिनकी कॉल्स आती हैं, वो ये बोलते हैं कि लोन के लिए उन्हें बड़ा डर लगता है। कहते हैं कि लोन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि अगर इस वक्त एंड पर बिल्कुल वो एडमिशन लेते हैं तो फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले ही सर पे आ जाती है। तो लोन प्रोसेस का किस तरीके से उनको रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी उनको अगर वो इस वक्त एडमिशन लेकर लोन के थ्रू एडमिशन लेते हैं? देखिए, लोन लेने में आपके साथ सिर्फ इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि पहले की सिचुएशन में आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर रहे थे, फिर आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा था बिकॉज कॉलेज खुलने में समय था। आज आपको पहले इंस्टॉलमेंट शायद से देनी पड़ जाए, और वो इंस्टॉलमेंट शायद से आप कहीं से अरेंज करके थे, बट लोन आपका हो जाएगा। लोन लेने में आपको इतनी समस्या नहीं आएगी अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, अगर आपके पेपर वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल ठीक ठाक है,
तो लोन लेने में ऐसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज पूरी मदद करता है लोन लेने में। और अप्रॉक्सीमेटली आप 30 दिनों का समय मान के चलिए, 30 दिन के अंदर आप एक टाइम पीरियड लेके चलिए, 30 दिनों के अंदर आपका लोन हो जाता है। और जैसे आपका लोन हो, आप कॉलेज से वो रिफंड करवा के अपना जहाँ से भी पैसा आपने अरेंज किया है वो वापस देते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको, बट वो कहते हैं ना कि जहाँ आपका फायदा हो रहा है तो थोड़ी बहुत चीज़ों को तो आपको ऊपर नीचे देखना पड़ता है, नज़रअंदाज करना ही पड़ता है, राइट। तो सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ है एंड दे स्टिल वांट टू गेट लाइक इन एडमिशन चाहिए उनको एमबीए पीजीडीएम में, लेकिन उन्होंने कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है, तो उनके लिए क्या आप सॉल्यूशन बताएंगे कि वो क्या करें? देखिए, कई सारे एंट्रेंस हैं जो चलते रहते हैं, जैसे सितंबर मैट है वो आप दे सकते हैं, जी मैट भी कई सारे बच्चे दे देते हैं, क्योंकि जी मैट की डेट्स अलग अलग आती हैं। तो आप दोनों ही एंट्रेंस देते हुए अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही एंट्रेंसेस में आप आगे एग्जाम देते हुए अपने लिए स्कोर कार्ड के बेसिस पे ऑप्शंस निकाल सकते हैं। सर क्योंकि हमारी स्टूडेंट से बात होती रहती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बेचारे मतलब नहीं एडमिशन ले पाए हैं एंड दे डू नॉट हैव दैट लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो अगर ऐसे मोमेंट पर या ऐसे टाइम पर कोई स्टूडेंट ले रहा है एडमिशन, तो इज इट पॉसिबल फॉर देम टू गेट स्कॉलरशिप? देखिए, स्कॉलरशिप बिल्कुल मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, कॉलेज के ऊपर रहता है सारा कुछ। और कॉलेज अगर इस टाइम पे उनके पास स्कॉलरशिप सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिनके पास EWS कैटेगरी सीट्स रहती हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उनके लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको इस टाइम पे वो सीट्स मिल जाएं तो आपको काफ़ी अच्छी और बेहतर स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है कि आपने लेट लिया बट आपको बहुत बेहतर स्कॉलरशिप मिल गई। तो स्कॉलरशिप तो मैं नहीं कहूँगा कि वो डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप सीट अवेलेबल है नहीं है, आपके नंबर कैसे हैं। और क्योंकि आप एंड में आए हैं तो थोड़ा बहुत खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, जिसमें से एक स्कॉलरशिप सीट्स का है, क्योंकि स्कॉलरशिप सीट्स होती हैं लिमिटेड सीट्स होती हैं, वो एज पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस ही दी जाती हैं। तो जहाँ तक है मोस्टली कॉलेजेस में स्कॉलरशिप सीट्स खत्म हो चुकी होती हैं, जिसके चलते थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। बट स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। हर स्टेट की अपनी स्कॉलरशिप स्कीम होती है जिसके तहत आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, उनमें आप एनरोलमेंट कराते हुए स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो सर आपने काफ़ी सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो हमें स्टूडेंट्स मतलब हमसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि इस मोमेंट पे हम क्या करें इस टाइम पे, तो आपने सारे जवाब दे दिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स अभी भी एडमिशन देख रहे हैं इसी सेशन में, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, एडवाइस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी एडमिशन तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपने लिए कॉलेज देख के एडमिशन लेके आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा दीजिए। बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप बहुत लेट कर देंगे, बिकॉज जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी आप पढ़ना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी अपनी चीज़ों को आप आगे बढ़ाएंगे और अपनी कदमों को आगे बढ़ाते हो आप प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेट जाने से आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, जिसके चलते आपको ही दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ ही बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे अगर आप एडमिशन देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें जाके विजिट करके एडमिशन फाइनल करके आप आगे अपनी चीज़ों को बढ़ा लीजिए। तो आज आप जुड़े थे शिक्षा नर्ड की टीम के साथ और शिक्षा नर्ड ने आपको दी कुछ सलाह अगर आप देख रहे हैं 2025 में अभी भी एडमिशन। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन या शंका आपको घेरे हुए है या फिर आपका दिमाग अभी इस पर टिका हुआ है कि मैं एडमिशन लूँ या ना लूँ, तो आपको किससे बात करनी है? आपको हमसे बात करनी है, हमारी टीम से बात करनी है। हमारी टीम आपकी इस दुविधा को कर सकती है दूर और आपको दिखा सकती है एक क्लियर कट रास्ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।